थाना सुजानी में एसएचओ गुलाम हुसैन पीरजादा साहब की बेहतरीन कार्रवाई जारी है। टीम के हमरा स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 5 उग्नी गैंग गिरफ्तार। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान गौरी की इस रिपोर्ट में। जी अदनान गौरी। मौजूद थाना सरजनी टाउन में, जहां क्राइम और जराइम पर काबू पाने के लिए थाना सरजनी टाउन की तमाम पुलिस मसरूफ है। इस हवाले से हम एसएचओ गुलाम हुसैन पीरजादा साहब से जानते हैं कि उनकी मजीद क्या कार्रवाई है। आइए चलते हैं। जी अदनान भाई, जैसा कि आपको पता है कि अक्सर और बेशतर हमारी क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी होती हैं। तो इस वीक का जो मैं आपको बताता चलूँ कि पहले तो हमने एक 4 रुकनी गिरोह पकड़ा था जिसने स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की थी, जिसमें से 2 मुद्दइयों ने अपना चीज़ें शनाख्त की थी और उनकी मुद्दई FIR हुई और उनसे असला बरामद हुआ और वो तफ्तीश के मराइल से गुजर रहे हैं। दूसरा एक हमने बहुत बड़ा गैंग बस्ट किया है अभी रिसेंटली, हाउस रॉबर गैंग। हाउस रॉबर गैंग ये वो गैंग है जो कि सिर्फ सरजानी में नहीं बल्कि पूरे अंदरून कराची में वारदातें करते थे और इनका हदफ जो है मेन डिफेंस, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सेंट्रल का इलाका और सरजानी का इलाका, मेमार साइड सुपर हाईवे, गुलशन अदीब तक उनकी रेंज होती थी। वो ज़्यादातर वारदातें टच पे करते थे। इस गैंग के अंदर 15 से 17 लोग जो है ना वो बता रहे हैं कि हम शामिल हैं, जिसमें सिंधी और सराइकी 2 ग्रुप हैं। 6-7 बंदे सराइकी हैं और 7-8 बंदे सिंधी हैं। ये मिलके वारदातें करते थे। जहाँ जितने लोगों की नीड होती थी उतने लेके जाते थे। 4 बंदों से काम हो जाता था, 4 बंदे लेके जाते थे। 6 बंदे, 8 बंदे, 10 बंदे, 12 बंदे, 15 बंदे, जितनी की ज़रूरत होती थी उस हिसाब से लेके जाते थे। उनका तरीक़ेकार वारदात ये होता था कि एक पहले जगह सेलेक्ट करते थे, उसके बाद उस जगह की राखी करते थे और जो वारदात से पहले 1 दिन पहले वो बता रहे हैं कि हम वहाँ असला जाके करीब जगह पे डंप करके आ जाते थे, फिर दूसरे दिन वारदात किए जाते थे, वहाँ असला निकाल के वारदात करते थे। और उनके जो मेन होता था चीज़ें गोल्ड और कैश ज़्यादा जो है वो चीज़ें और उसके अलावा कीमती चीज़ें वो घर से ले जाते थे। तो उसके हमने 5 कारिंदे गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से काफ़ी सारी बरामदगी भी हुई है और प्लस में उनकी मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुख्तलिफ थाना जात से IOs ने आके उनको इंटरोगेट किया है। काफ़ी सारे केसेस में उनकी गिरफ्तारी डली है। ये पहले भी इनमें से कुछ मुलजमान पहले भी कराची में भी बंद हो चुके हैं और पंजाब में भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये पंजाब में भी वारदातें कर और ये बहुत बड़ा गैंग था। और इस गैंग के एक वारदात थी जो कि गुलिस्तान जौहर का एक बंगला था जो किसी डॉक्टर मेमन का बताया जा रहा है और जो कि हमारे IG साहब के रिलेटेड बताए जा रहे हैं। तो ये हमारी और उसके घर में तकरीबन 150 तोले जो ना वारदात का जो लेके गए थे, 150 तोले सोना, 150 तोला सोना 3-4 करोड़ रुपए का बनता है और उसके अलावा कैश, नकदी और डॉलर वो अलग है। और दूसरी एक मेमन गोट की वारदात है जिसमें 90 तोला सोना गया है। तो ये बहुत बड़ी वारदात है इनकी। 3-4 केस मजीद उन्होंने अपनी इंटरोगेशन में इंतजाम किया है, जिनको तफ्तीश जारी है और इंशाल्लाह इनको अपने अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने आपके ऑफिस में देखे हैं कि आपको रबर अवार्ड भी मिले हुए हैं और मज़ीद बकरीद के हवाले से, बकरीद की आमद आमद ईद उल अज़हा की, अभी बकरीद के हवाले से क्या है और ये आप अपने अवार्ड के बारे में बताएं जो आपको DIG साहब ने दिए हैं। जी, जैसा कि ये जो आप अवार्ड्स देख रहे हैं ये यहाँ इसी थाने के हैं। वैसे अगर मैं शायद पूरे जितने भी हैं वो लगाऊं तो ये दीवार कम पड़ जाएगी, वो तो सारे तो नहीं लगा सकते। आवाम व्यूअर्स को बताएं कि क्या किस वजह से मिलते हैं। हाँ सर, ये बेस्ट परफॉर्मेंस में मिलते हैं। जब आप कोई अच्छा केस करते हैं और या कोई अच्छी डिटेक्शन करते हैं या कोई हार्डेड क्रिमिनल आप अरेस्ट करते हैं, कोई अच्छा गैंग बस्ट करते हैं और जब हम अफसरान को लिख के भेजते हैं तो फिर हमें अप्रीसिएशन मिलती है। SSP साहब और DIG साहब दोनों की तरफ से मिलती है और ये वही निशानियाँ हैं हमारी और यही हमारा एजाज़ है और यही हमें मोटिवेट करती है कि हम मज़ीद अच्छा काम करें ताकि हमें मज़ीद अफसरान की तरफ से। बकरीद के हवाले से बताएं, आप सरजानी को क्या पैगाम दे रहे हैं आवाम को, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है आपकी एक चौकी जो लगती है खुदा की बस्ती, वहाँ से लिंक रोड से आना जाना कर रहे हैं क्योंकि मंडी यहाँ आ गई है नौजरान पे। इस हवाले से क्या इकदाम आता? जी, सबसे पहले तो मैं आपके तसल्जुल से तमाम अवाम से गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें जो बिल्कुल सुनसान रास्ते हैं उन रास्तों का इस्तेमाल कम करें और जहाँ से निकलते हैं और जहाँ जा रहे हैं कोशिश करें कि ज़्यादातर किसी
को ना बताएं कि आप कितना कैश लेके जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वारदातें ऐसे होती हैं कि लोगों को पता होता है कि इतना कैश इसके पास है, तो इससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। सुनसान रास्ते इस्तेमाल न करें, टाइम का ख्याल करें, कोशिश करें कि ऐसे टाइम में जाएं जब रश का टाइम हो। और दूसरी बात ये कि हमारी नफरी जो है डिप्लाई, नादरन बाईपास में भी हमने अपनी नफरी डिप्लाई कर दी है, मोबाइल भी है, मोटरसाइकिल भी पेट्रोलिंग कर रही हैं। बाकी जो खुदा की बस्ती का एरिया है, बेस कॉलोनी का एरिया है, वहाँ भी हमने अपने जो बीट इंचार्ज है उनको अलर्ट कर दिया है, और वहाँ की नफरी को भी हमने हिदायत कर दी है कि किसी भी गाड़ी को रुकता हुआ देखें, किसी भी मोटरसाइकिल को या किसी अननोन पर्सन को, तो उससे पूछें, चेक करें। अगर कोई मुसाफिर या कोई ख़रीदार जा रहा है और उसके साथ रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी भी हेल्प करें। तो हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि माहौल बेहतर रहे और लोगों को हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करें। और हमारे पास ये बेस कॉलोनी है, वहाँ पे भी थोड़ा जानवर ज़्यादा आ जाते हैं, वहाँ पे भी हमारी वारदातें बढ़ जाती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अच्छे की उम्मीद है। अच्छा, एक सवाल मैं वो करूँगा सर आपसे कि लोग अपने लिए सिविल डिफेंस के लिए वेपन रखते हैं, तो क्या वो बकरीद के टाइम पे अपने केश के साथ जाएं तो वो यूज़ कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए? जी देखिए, वो तो 144 का आकर नफाज है, तो वो तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है। बाकी कानून के दायरे के अंदर रखते हुए अगर कोई अपना असला लाइसेंस याफ्ता इस्तेमाल करता है, कानून के दायरे में अंदर रहते हुए कोई हद। जी नाज़रीन, जैसा कि अफसरान बाला की हिदायत पर दबंग SHO गुलाम हुसैन पीरजादा साहब की स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कार्रवाई जारी थी। ये बहुत बड़ा गैंग इन्होंने पकड़ा, जिस तरह इनकी कार्रवाई जारी है उसके मुकाबले के अंदर जो कम से कम 5 रुकनी गैंग है ये, जिसमें 15 लोग इनके जो हैं जो मुख्तलिफ शहरों में सराइकी और सिंधी जो बताए जाते हैं, जैसा कि आपने इनकी ज़बान सुना है। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है हमारे शाहजहानी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लिए भी। अवाम निसा को भी जो है SHO साहब ने पैगाम दिया कि वो भी जो है अवाम निसा भी अपने खास ख्याल रखें बकरीद के टाइम जाते हुए भी, और कोई भी मसला फौरी 15 करें। SHO साहब की नफरी भी पहुंचेगी और SHO साहब का अवाम निसा के लिए भी पैगाम रहा। कैमरामैन टीम के साथ अदनान गोरी, K6 न्यूज़, कराची।